मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श ले लीजिए। सब लोग सुबह की आरती कर लीजिए। हमारे कान्हा के दर्शन, हमारी लाडो रानी के दर्शन। कान्हा राधे राधे बोलो, लाडो रानी राधे राधे बोलो। सब लोग आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। बताइएगा हमारा मंदिर कैसा लग रहा है। कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेशन किया है, तो बताइएगा आप लोग। सिंपल सा है, बताइएगा कैसा लग रहा है। आरती ले लीजिए। इसके बाद में देखिए, आज सुबह से हमारे यहाँ बारिश हो रही। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं। मैं तो भीगते में मंदिर गई थी, क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हुई सुबह से बारिश। बड़ी वाली बेटी तो गई है, बाकी दोनों बच्चे नहीं गए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही कम आएंगे स्कूल में। तो ये देखिए, आई हैं गर्मा गर्म जलेबियाँ। आ जाइए आप लोग भी, मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। सच में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं तो बहुत खाने में बहुत दिक्कत होती है, तो लेकिन खा ले रही हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में, कर ली है तैयारी। लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। चने की दाल भिगो दी थी, कुकर भी रख दिया है गैस पे। तेल गरम हो गया है। इसके बाद में बना लेते हैं सब्ज़ी। अब तो मुझे दो तरीके से सब्ज़ी बनानी पड़ती है। पहले तो बनाऊंगी बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी, फिर प्याज लहसुन की बनाऊंगी। तो मैं तो ऐसा करती हूँ, पहले मैं बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर सारा तैयारी कर लेती हूँ, फिर बाद में प्याज लहसुन की सब्ज़ी इसी में तड़का दे देती हूँ। क्योंकि मेरे पति जी को नहीं पसंद आता है। वो बोलते हैं तुम ना खाओ, लेकिन मेरे लिए बना दिया करो। उनको नहीं पसंद आता है, तो फिर क्या कर सकते हैं अपने पीछे। अब उनका तो मैं कर नहीं सकती हूँ। बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन बस थोड़ा उन्हीं का रहता है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप जिसमें खुश रहो। तो ये देखिए, मैं बिना प्याज लहसुन के पहले सब्ज़ी बना लूँगी, फिर इसके बाद में निकाल के थोड़ी बस उनके लिए बना दूँगी। लौकी डाल दी थी, जीरा हींग डाल दिया है। इसके हमें सारे मसाले डाल देते हैं। लौकी चना की सब्ज़ी टेस्टी लगती है। कढ़ाई में बनाओ तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी थी, तो मैंने कहा चलो कुकर में ही बना लेते हैं। ये है कि कढ़ाई में जब बनाओ तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, और कुकर में बहुत जल्दी बन जाती है। इसके बाद में डाल दूंगी दाल, क्योंकि मसाला भी पक चुका है। दाल भिगो के रख देती हूँ। दाल तो मैं सुबह उठी थी तभी भिगो दी थी, क्योंकि चने की दाल फिर जल्दी से पक नहीं पाती है, इसलिए ज़्यादा देर भिगो दो तो सही रहता है। आज तो बारिश हो ही जा रही है। बारिश रुकने का नाम। देखो कपड़े भी कैसे सूखते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन का सुखाने वाला ड्रायर ख़राब हो गया है। अब देखो कब तक सही होगा। बस यही आराम रहती है कि कपड़े सुखा लो, कहीं भी फैला दो। ऐसे तो बन नहीं पाता है, फिर कहाँ फैलाते रहो। तो बना ली है सब्जी, बंद कर दिया है कुकर। इसके बाद में लगाने लगी हूँ आटा। आज देखिए, मैं खड़े खड़े ही आटा लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लगाना नहीं था, थोड़ा सा आटा लगाना था। तो मैंने कहा चलो खड़े खड़े ही लगा लेते हैं। बस ये है, थोड़ा खड़े सही से बन नहीं पाता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लगाने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये है बैठ के अच्छे से गूंदते बनता है, बस इतना है। क्योंकि पति जी को भी जाना है, तो बस यही है कि जल्दबाजी है। जल्दी जल्दी से मैंने कहा आटा लगा दे, सब्ज़ी तब तक बन जाएगी। लगा लेते हैं आटा। आटा लगाने के बाद में फिर रख दिया था मैंने थोड़ी देर रेस्ट के लिए। थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो थोड़े से कपड़े हैं, फटाफट से धुल के डाल देते हैं, क्योंकि तब तक पानी निचुड़ जाएगा। फिर इन्हें नीचे ही फैला दूंगी। इसके बाद में धुल के आने के बाद में फिर बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तब तक आटा को भी थोड़ा 5 मिनट रेस्ट हो गया। एक एक टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। ये रहता है ना, फटाफट से काम करते रहो तो सही रहता है। ऐसे फिर अगर बैठ जाओ तो फिर आलस, बैठने का टाइम ही नहीं होता है। खैर सुबह तो, और पता नहीं क्यों इस समय मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों, थकान क्या, वही नॉर्मल सा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों मुझे इतनी नींद आ रही है। बताइएगा मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, ऐसा क्यों हो रहा है। बस मुझे ये लगता है कि मैं सोती रहूँ, पता नहीं क्यों।
मुझे खुद नहीं समझ में आता है, बड़ा अजीब सा लगता है। बहुत हिम्मत करती हूँ कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा करना, तब कहीं जाके कर पाती हूँ। तो बना लेते हैं रोटियाँ, पति जी को भी खाना लगा के दे देते हैं। आज तारीख है 28, दिन है बुधवार। बुधवार का व्लॉग आपको बृहस्पतिवार को मिलेगा। तो बना लेते हैं रोटियाँ, पति जी को भी खाना लगा के दे देते हैं। बेटा कुछ कह रहा था, खड़ा था पास में, पता नहीं क्या बात कर रहा था। फिर देखिए अब बची है रसोई साफ़ करना। वैसे ज़्यादा तो नहीं फैलती, थोड़ा बहुत तो फिर हो ही जाता है, क्योंकि मैं फैलाती नहीं हूँ, बीच बीच सही करती रहती हूँ, इस वजह से ज़्यादा फिर फैलाव फिर सही नहीं रहता है। देखिए मेरा कैमरा कितना बेकार हो चुका है सच में। फ़ोन तो अगर मेरा फ़ोन सही हो तो और भी अच्छा बने, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जैसा है वैसा है। फिर देखिए इधर आ गई हूँ रसोई साफ़ करने। खिड़की, ये मैं खिड़की डेली साफ़ करती हूँ, डेली, क्योंकि अगर ये साफ़ ना करूँ तो फिर गंदी गंदी सी लगती है, तो मैं इसको अच्छे से डेली साफ़ कर देती हूँ। फिर इसके बाद में गैस साफ़ कर देती हूँ, रसोई साफ़ हो जाएगी। और रसोई साफ़ ही अच्छी लगती है। सच में आज भी मेरे दांत में कल से बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि अभी 2 तो दांत निकलवा दिए हैं, अब एक को उसमें कैप लगवाना है। तो देखते हैं कब लगवा पाते हैं, जब पैसों की व्यवस्था होगी तभी लगवाएंगे, क्योंकि ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैं वाईफाई सोच रही थी लगवा लेती, लेकिन दांतों की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा पहले ये काम करवाऊँगी, क्योंकि अपना शरीर स्वस्थ है तो सब अच्छा है। जब मैं खा ही नहीं पाऊँगी तो बहुत दिक्कत होती है, जब हम खा नहीं पाते हैं। दूध भी उधर रख दिया गर्म होने के लिए। इसके बाद में काटने लगी हूँ पपीता, क्योंकि कान्हा को भी दे दूँ और मैं भी थोड़ा खाऊंगी। ये देखिए आ गई हूँ अपने कान्हा को खिलाने। आ जाइए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी खाने। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। आज का ब्लॉग यहीं तक का था, तब तक के लिए दिल से राधे राधे।